तो प्रेमानंद महाराज जी और एक अनिरुद्धाचार्य महाराज जी, आजकल ये नाम बहुत चर्चा में आ रहा है। क्यों? क्योंकि उन्होंने सिर्फ एक स्टेटमेंट पास करी थी आजकल के यूथ को लेकर। एक लड़के से ब्रेकअप, दूसरे से व्यवहार, फिर दूसरे। तो इस वीडियो को देख के ना काफी सारी महिलाएं ऑफेंड हो गई। तो क्या ये पूरा सच है जो मीडिया में दिखाया जा रहा है? ने लड़कियों या महिलाओं को सॉफ्ट टारगेट समझ लिया है। कैसे संत साधियों को महिलाओं की आजादी रास नहीं आती? कैसे संत आज भी लड़कियों या महिलाओं को घूंघट में घर के अंदर ही देखना चाहते हैं? क्यों इन्हें लिव इन रिलेशनशिप में रहने वाली लड़कियों के कैरेक्टर में खोट नजर आती है? खैर, लिव इन रिलेशनशिप छोड़ दीजिए, धर्म आस्था से जुड़े इन संतों साधियों को महिलाओं का रील बनाना भी रास नहीं आ रहा। बट सच ये है कि महाराज जी ने दोनों के लिए बोला था, चाहे वो लड़का है चाहे वो लड़की है। 100 में कोई 2-4 कन्याएं ऐसी होंगी जो अपना पवित्र जीवन रखकर किसी पुरुष को समर्पित होती होंगी। कैसे वो सच्ची बहू बनेगी? जो 4 लड़कों से मिल चुकी वो सच्ची बहू बनेगी? जो 4 लड़कियों से मिल चुका वो सच्चा पति बन पाएगा? तो अभी हमारा भारत देश इस आधी क्लिप को काट के पूरे इंटरनेट पर वायरल कर दी गई है, जहाँ पे प्रेमानंद महाराज जी सिर्फ लड़कियों के चरित्र के बारे में बोल रहे हैं और उसी तरफ अनिरुद्धाचार्य महाराज जी को भी इस कंट्रोवर्सी में घसीट दिया गया है। तिवारी जी, आप बताएं, पुरुषों के तौर पर इस तरह की बातें कहना एक धर्म गुरु द्वारा क्या महसूस करते हैं आप? बट जो हमारे आजकल का यूथ है, सो कॉल्ड जेनजीस, वो इस स्टेटमेंट को लेकर इतना भड़क गया है कि लिव इन में गलत क्या है। बट अगर आप बड़े बड़े न्यूज चैनल्स या किसी भी उस प्लेटफॉर्म पे जाओगे तो वहां पे सिर्फ हाफ क्लिप दिखा रखी है एक प्रेमानंद महाराज जी की इमेज को डिस्ट्रॉय करने के लिए, जबकि ऐसा बिल्कुल सच नहीं है। और कुछ ऐसे कंट्रोवर्सी में पड़ चुके हैं अनिरुद्धाचार्य महाराज जी भी। ये क्लिप देखिए जरा। आज के लोग क्या कर रहे हैं? पहले 10 लड़कियों के साथ लिव इन में रह लिया, 10 लड़कों के साथ लिव इन में रह। जो 10 के संग रह चुकी या रह चुका वो एक के साथ बन के कैसे रहेगी या रहेगा? जो 10 जगह मुंह मार चुका है या चुकी है वो एक के साथ बंधेगी कभी या बंधेगी? तो इस सब कंट्रोवर्सी के बीच में आ जाती है दिशा पटानी की बहन खुशबू पटानी, जिसकी स्टेटमेंट सुनने के बाद तो ना खुद का दिमाग भी हिल जाता है कि लाइक आजकल की लड़कियों की सोच कैसे हो चुकी है। एक बार ये क्लिप देखिए आप जरा। कहता है कि 25 साल, मतलब 25 साल से जो लड़कियां हैं, 25 साल के ऊपर वाली लड़कियां हैं, सारी नहीं, कुछ जो लिव इन में रहती हैं वो मुंह मार के आती हैं 4-5 लड़कों का। लड़कियां लाते हैं 25 साल की। अब 25 साल की लड़की 4 जगह वो मुंह मार चुकी, मुंह मार के आती हैं। अगर ये मेरे सामने होता ना, मैं इसको समझा देती कि मुंह मारना क्या होता है। आई वुड हैव मेड हिम अंडरस्टैंड क्लियर, एंड दीज आर ब्लडी एंटी नेशनलिस्ट लॉट. You should never be supporting such bastards of highest order. All the namards of the society, all the fucking namards of the society is following this bastard. Remember, he is saying लड़कियां लिव इन में होती मुंह मार के आती। उसने ये क्यों नहीं बोला जो लड़के लिव इन में रहते हैं वो भी मुंह मार के आते? क्यों नहीं बोला उसने? क्या कि लड़की अकेले लिव इन में रहती है? और लिव इन में रहना क्या गलत है भैया? क्या गलत है? अगर शादी करके पूरा बर्बाद करके एक दूसरे के घरों को, उससे बेटर अगर जो इंसान दिमाग लगा रहा है कि माँ बाप ने शादी करके ड्रामा मार रखा है, उससे पहले मैं खुद जाके देख लूं भाई ठीक है ठीक नहीं है, उसमें क्या गलत है? तो ये कहना चाहते हैं कि जो भी अनिरुद्धाचार्य महाराज जी को फॉलो करते हैं वो सारे नामर्द है। ऑल द नामर्ड्स ऑफ द सोसाइटी, ऑल द फकिंग नामर्ड ऑफ द सोसाइटी इज फॉलोइंग दिस बास्टर्ड। तो इस क्लिप के बाद अनिरुद्धाचार्य महाराज जी का रिप्लाई आता है, जो इतना सॉलिड रिप्लाई था जो सुन के दिल खुश हो जाता है। कलयुग में आप वैश्या को वैश्या नहीं कह सकते। वो है तो वैश्या, पर सुनना चाहती है कि मैं सती साबित हूँ। घूमेगी अर्धनग्न पर सुनना चाहेगी कि हमें देवी को। तो जहां तक मेरा कहना है कि संतों को कहना बिल्कुल ठीक है। अगर हम आज के टाइम में यूथ को देख लें, सो कॉल्ड इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर्स बनी हुई है जो रेबल किड करके, उनकी सोच देखो जरा आप। मैं कुछ क्लिप्स दिखाऊंगा, उसके बाद आपने कमेंट करके बताना कि क्या ये कंट्रोवर्सी सही चल रही है, क्या हमारे संतों ने सही बोला है, या ये जो हमारा आजकल का यूथ है ये बिल्कुल सही जा रहा है। चूतिया हो तुम। देखो, हम सील भी उसी से तोड़वाते हैं जो हमें आईफोन के डब्बे की सील तोड़ने देता है। तुम कितनी भी 6 पैक्स बॉडी बना लो, हमारी बूटी तुम्हारे लैब पे नहीं, मर्सिडीज के एस क्लास में ही लैंड करेगी। हमें लेन देन की प्रक्रिया कहाँ करनी है इसकी हमें अच्छी सी क्लैरिटी है। और तुम क्या हमें स्नैपचैट पे एक्सप्लोर करोगे? हम तुम्हारे स्नैप्स रियल लाइफ में एक्सप्लॉइट कर देंगे। तुम्हारा पूरा करियर और हमारी बस एक क्लीवेज की पिक। गॉट इट? हमारे ना बस चेहरे भूले, हम तो बहुत उल्टी आ रही है। छोटा सा, फिर अंदर जाते ही पानी।
थोड़ा सा ठीक कर लिए ये ले एक से बचा के रखे उच्च पे तेरे लिए कभी वजाइना देखी है माँ से निकलने के बाद लवड़े? अगर आपको लग रहा है कि इंस्टाग्राम आज के टाइम पे सिर्फ एक इन्फ्लुएंस करने की जगह बन चुके हैं तो आपको बिल्कुल गलत लग रहा है। यहाँ पे फैल रखे न्यूडिटी, क्रिंज कंटेंट, एक से एक गंदी चीजें आपको सिर्फ इंस्टाग्राम पे देखने को मिल जाएगी जिसपे कोई रोकथाम नहीं है। तो अब हम डिस्कस करेंगे कैसे एक सोशल मीडिया ऐप ने हमारा पूरा यूथ बर्बाद कर दिया है। इंस्टाग्राम को बनाया इसलिए गया ताकि जेंजिस का कोना बन सके, उसको बनाया इस तरीके से गया है जो लोग वीपीएन लगा के नहीं देख सकते वो डायरेक्ट इंस्टाग्राम पे आ जाते हैं। अब यहाँ से तो क्लियर पता चलता है कि इन लड़कियों को किसी से घंटा फर्क नहीं पड़ता, इनको बस एक पैसा और एक फेम चाहिए। ना इनको अपने पीछे माँ बाप की इज्जत का ख्याल, ना इनको किसी की इज्जत अपनी इज्जत का ख्याल, इनको बस एक चाहिए फेम और एक पैसा। और अगर ये सब करके भी आपके व्यूज नहीं आ रहे तो एक भक्ति का टीका लगाओ और मिलियंस में व्यूज लो। अगर पहले किसी का MMS लीक हो जाता था तो बहुत बड़ा बवाल बन जाता था। आजकल ये इंस्टाग्राम पे MMS का नाम चेंज होके हो चुका है गेट रेडी विद मी, जिसको बिल्कुल एक नॉर्मल कर रखा है कि अगर आप वो गेट रेडी हो रही है तो आप उसको अपने पेरेंट्स के साथ बैठ के वो रील को स्क्रॉल नहीं कर सकते आप बिल्कुल भी। और इस ट्रेंड में सिर्फ लड़कियां नहीं, इस ट्रेंड में लड़के भी बराबर की टक्कर दे रहे हैं, जिसमें वो आपको अंडरवेयर, सॉक्स, सारी चीज डाल के दिखाएंगे। सिर्फ इसी ट्रेंड की वजह से 5 साल से लेके 12 साल तक की बच्चे, छोटे छोटे बच्चे इंस्पायर हो रहे हैं, इन्फ्लुएंस हो रहे हैं इन सब चीजों को देख के। और फिर कुछ क्रिएटर आते हैं डार्क ह्यूमर वाले, जिनको देख के तो दिमाग ऐसा सनक जाता है कि इनका काउंटर रिपोर्ट मार दे। इनका डार्क ह्यूमर कैसा है इन लड़कियों का जरा आप देखो। अंकल से मैंने 500 रुपए मांगे और 2 दिन बाद देने का वादा किया। अंकल ने मुझे 500 की जगह 1500 दे दिए, लेकिन बोले उनको अभी चाहिए। जरा आप खुद सोचिए डार्क ह्यूमर के नाम से क्या क्या चीजें प्रमोट हो रही है, और ये हम लोग धड़ल्ले से देख भी रहे हैं और ये लोग बिना डर इन चीजों को डाल भी रहे हैं। इनको इनके कमेंट सेक्शन में कोई मतलब नहीं है कौन क्या लिख रहा है कौन क्या नहीं लिख रहा है, इनको बस मतलब है सिर्फ एक व्यूज से और एक फेम से, बाकी इनको किसी चीज से कोई घंटा मतलब नहीं है। इसी वजह से इंस्टाग्राम आज के टाइम पे ना डिजिटल कोटा बन चुका है। इंस्टाग्राम पे कुछ पेजेस ऐसे हैं वहां पे बिल्कुल प्रॉपर रेट्स के साथ लिंक दे रखे हैं, आपको वहां पे जाना है, पेमेंट करनी है और बस आपके डोर स्टेप पे डिलीवरी हो जाएगी। समझ रहे हो ना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? डिजिटल कोटा बिल्कुल इंस्टाग्राम को बना दिया आज के टाइम में। और इंस्टाग्राम पे कुछ क्रिएटर्स तो ऐसे भी जिन्होंने माँ बेटे का रिश्ता भी नहीं छोड़ा। एक ऐसे कोई क्रिएटर करके संतूर मोमी, उनको अच्छे से पता है वो किस चीजों को प्रमोट कर रही है, बट नहीं, वो उस चीजों को और प्रमोट कर रही है, जिस वजह से हमारा यूथ है ना जो आज के टाइम में इतनी गलत दिशा पे चल चुका है। और ये ट्रेंड बिल्कुल लेवल पे है, लोगों को घंटा फर्क नहीं पड़ रहा है किसी चीज से कि एक माँ बेटे का रिश्ता क्या होता है, बट चीजें प्रमोट हो रही है। क्यों? सिर्फ एक व्यूज के लिए और एक फेम के लिए। हमारी ही जनरेशन में हमें जनरेशन गैप देखने को मिल रहा है। क्या नहीं देखने को मिल रहा है? हाई बॉडी काउंट, सिचुएशनशिप, लिव इन रिलेशन, हुकअप्स, मतलब जो चीजें हमें पता भी नहीं थी हमारे टाइम पे, वो आज के टाइम में 10-15 साल की लड़कियां लड़कों के बीच में बिल्कुल आराम से हो रहा है। ये नई जनरेशन हाई बॉडी काउंट को ऐसे प्रमोट कर रही है जैसे पता नहीं वो कितना अच्छा काम कर रही है। वर्जिन होना आज के टाइम पे एक लूजर के ऊपर है। ये जनरेशन उन चीजों को ऐसे प्रमोट कर रही है जैसे इनके लिए सब कुछ नॉर्मल है। कुछ इन्फ्लुएंसर है, रेबल किड करके होगी, रोशनी वालिया करके होगी, काफी सारे इन्फ्लुएंसर है, इनके लिए तो ये सब चीजें ऐसे नॉर्मल हो रखी है जिनकी कहने की भी हद नहीं। जरा आप इनकी क्लिप्स देखिए, इनको किसी चीज से बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता। My mom has always told us to use protection, and Indian household में this is still a new thing. If you do anything, use protection. और मेरे से ज्यादा मेरी बड़ी बहन को बोला है, क्योंकि मैं तो भी छोटी थी, मैं अब बड़ी हो रही हूँ, उसको हमेशा बोला है use protection. That has been one thing. And अपने ही पेरेंट्स की इज्जत नहीं करना आज के टाइम पे ना इंस्टाग्राम पे कूल ट्रेंड बन चुका है। इन सब को देख के लड़कों ने अकेला रहना प्रेफर कर लिया है। इन सब की वजह से जेंडर डिफरेंस इतना ज्यादा हो गया है, जो ये पहले यहाँ था अब यहाँ हो चुका है। तो एंड में मैं ये बोलना चाहूंगा, आप जितना इन लोगों को प्रमोट करोगे इनकी हिम्मत और उतनी ज्यादा बढ़ती रहेगी। इससे अच्छा इनको रिपोर्ट मारो, ब्लॉक मारो, इनका फेम खत्म करो, तब जाके इनको थोड़ी समझ आएगी। वरना हमारा यूथ आज के टाइम पे बहुत गलत डायरेक्शन पे जा चुका है, जिसको संभलना बहुत जरूरी है। तो इसी के साथ मैं इस वीडियो को एंड करता हूँ। अच्छे लगे तो अपने कमेंट्स बिल्कुल बताना कि मैं सही बोल रहा हूँ या गलत बोल रहा हूँ।